दो क्रमांगत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, तो पूर्णांक निर्धारित कीजिए। पहले मान लिया कि पूर्णांक x है, मान लिया कि पूर्णांक x है, तो दूसरी बराबर x जोड़ 1, दोनों का गुणनफल यहां पर लिखा जाता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के सवाल के मुताबिक। x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है? 3906। अब हल कीजिए। एक्स एक्स ब्रैकेट को तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया बराबर 3906। जोड़ बराबर को पार करता है तो घटाव में बदलता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3906 बराबर 0। सुबह देखो गौर से, जो सवाल अभी तुम बना रही हो वही सवाल आ गया, वही सवाल है। तो 3906 है, इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं और बिना गुणनखंड किए हुए भी बना सकते हैं, जिसको कहा जाता है द्विघात समीकरण। 3906 क्या लघुत्तम निकालेंगे यानी गुणनखंड करेंगे और एक लावेंगे और बना देंगे। ठीक है, जैसे सब बनाया है। या फिर क्या करेंगे, डी निकालेंगे इसका। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके अंदर स्क्वायर होता है सो होता है ए, और जिसके अंदर स्क्वायर नहीं होता है सो होता है बी, और बाकी सी। अब आइए, तो इसके अंदर स्क्वायर नहीं है तो हुआ बी, तब बी है 1 स्क्वायर माइनस 4, जिसके अंदर स्क्वायर होता है वो होता है ए और सी, माइनस 3906। 1 माइनस माइनस प्लस गुना कर दीजिए। 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 नमा 36 के 6 हासिल 3, 4 तिहाई 12 3 15 बराबर 15 624 में 1 मिला दिया, हो गया। अब फॉर्मूला होता है एक x बराबर इतना दूर मिटा दे तो कोई हर्जा? चलिए हम मिटा देते हैं, मिटा दिया। फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक है, अब माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूला का b है 1, प्लस बी माइनस बी रूट अंडर डी अभी निकाला है 15 6 25 बटा 2। ए का मानी कितना है? 1 है। हो गया, समझ में बात आ रही है? अब निकाल लेंगे, बन के तैयार है हिसाब। देखिए, -1 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालिए। 15 625 है ना, इसका वर्गमूल निकालिए। गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, मगर ऐसे करके ज्यादा आसान होता है। 1 एकम 1, 2 हो गया ना, है 4 चौके 16, 4 दूनी 8 नहीं कटा है ना। 3 बार लगेगा 23 तिहाई नहीं हुआ है, 2 बार लगेगा, 2 बार 22 दूनी 44, 4 हुआ, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, 5 में से 4 गया 1, है ना। अब 25 उतार दीजिए, है ना, 5 बार लगा के देखिए। 5 पंचे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 10, 4 1 5 उड़ गया।
कितना हो गया? 125 हुआ ना। तो यहां पर 125 लिख लिया बटा 2 इकाई 2। अल्फा बराबर, पहले जोड़ का काम जो करेंगे तो वो अल्फा होता है। 125 में से 1 गया तो कितना बचा? 124 बटा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 बराबर 62। अब बीटा बराबर कितना? घटाओ, घटा देंगे तो बीटा हो जाएगा 25। 125 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 126। 2 2 छक्के 12, 2 तिया 6 बराबर 63। घटाओ में, तो घटाओ में नहीं लिखते हैं इसलिए कि संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। एक तो है 62 तो दूसरी है 63। ठीक है, बन गया हिसाब, पढ़ाई हो गई। अब कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। आजकल न्यूज वगैरह में एक न्यूज आ रही है, खूब आ रही है। खान सर हैं, अमित सर हैं, कोनो कहता है कि ये जो है वो आरएसएस का प्रचार कर रहा है, और कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। वाकई में अगर करते भी होंगे या करते कुछ भी है, लेकिन मुसलमान का कुछ बिगाड़ लेंगे, उनके बस का रोग नहीं। हम लोग भी पढ़ते थे। होता क्या है कि टीचर सब इस्लाम की बात तो जानता नहीं है, इसलिए कि पढ़ेगा तब न जानेगा, पढ़ता तो है नहीं, लेकिन टीचर बन गए, अपने सब्जेक्ट में आगे हैं, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन कभी कभी मुसलमान की बात जो हो जाती है तो सोचते हैं कि लाओ बता देते हैं, तो जो दिमाग में बात आई वो अपना बक देते हैं। होता क्या है, हम लोग भी छोटे छोटे पढ़ते थे तो ज्योग्राफी के क्लास पढ़ने जो जाते थे, 9th क्लास में पढ़ते थे, तो तिवारी जी थे, मोहिउद्दीन नगर में पापा के साथ हम पढ़ते थे। तो तिवारी जी ज्योग्राफी का क्लास पढ़ाने लगे, सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का। उसके अंदर एक चीज हो गई विवाह। वो इतिहास के भी टीचर थे, तो वो कहते थे क्या कि मुसलमान के यहाँ शादी का कई तरीका है, समझा, और एक तो मुता है, समझा ना, एक तो बहु विवाह है, एक तो एकम विवाह है, और उसके अंदर मुता के बारे में खूब तारीफ करते थे। और उनका मेन मकसद था ये कि हम जो 12-13 ठो मुसलमान लड़का थे उनको बेवकूफ बनाना, समझा ना, मकसद वही था। तो ये तरीका सब चल रहा है, आज से नहीं, जमाने जमाने से चल रहा है, समझा ना। तो उसी सिलसिले में हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को भी बताया जाता था और बेवकूफ बनाया जाता था। तो अभी तो हिंदुत्व को लाना है। बात यह है कि इस तरह की चीज कहने का 2 मकसद होता है। एक मकसद तो ये होता है कि सामने वाले को नीचा दिखावें और अपने आप को ऊंचा दिखावें। लेकिन क्या होगा जब जो है अंदर से ही सड़ा हुआ है, कोई आम अंदर से सड़ा हुआ है, तो तुम 100 रुपए किलो खरीदो, चाहे मगनी में ले लो, वो खाएगा जानवर भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो पिल्लू होता है, उसके अंदर तो जानदार सब चीज सब है। तो जो सड़ा हुआ होता है उस सड़ा ही हुआ। हिंदू समाज के अंदर सही मानों में बहुत सराहना है, उसको वो लोग अच्छा समझते हैं, का धर्म है। जैसे देवदासी, शादी ब्याह में क्या होता था, देवदासी को तो छोड़िए, नहीं समझाऊंगा, चूंकि वो मौजू अब वो हम लोगों के बच्चा के लिए सही नहीं है सुनना ना, मुंह से कहना भी खराब बात है, लेकिन उनके यहाँ धर्म।
मुसलमानों ने 1000 साल तक जो राज किया हिंदुस्तान के अंदर, तो कुछ चीजों को खत्म किया। जैसे हम लोगों के यहाँ जो शादी होती है ना, तो शादी जो होती है, निकाह होता है, तो रुखसती होती है। लड़का वाले लड़की वाले को अपने घर ले जाते हैं इज्जत के साथ, और उसको इज्जत देते हैं, और समझते हैं कि जिस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जाकर के हिजरत कर गए, और अंसार का इतना ज़्यादा जो है सो अहमियत और फजीलत है, उसी तरीके से उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। वो भी अपने बाप माँ भाई बहन समाज को छोड़ के हमारे पास आई है, जिसके बाप ने उसको एक फूल की छड़ी से भी नहीं मारा है, वैसे ही इज्जत देनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, होता था पहले हिंदू समाज में कन्यादान होता था। क्या होता था? तो कन्यादान, दान कोई दूसरा नहीं लेता था। हम शादी करेंगे और हम दान लेंगे, दान लेता था बाभन। तो लड़की बेटी को दान कर दिया था, और पंडित जी जो हैं अगर चाहे तो वापस कर दें, चाहे तो 1 हफ्ता 10 दिन रखें, और करते थे, रखते थे, जब तक के वो खुश नहीं हो जाए, और जब तक के जो है वो एकदम मान नहीं जाए, तब तक वो देते नहीं थे। इसको मुसलमानों ने खत्म किया। वो लफ्ज तो रह गया, लेकिन उस चीज को खत्म किया। उसी चीज को लाना है जिनको वो लोग धर्म समझते हैं। हमको टोंट नहीं करना है। अगर हम ये मुसलमानों से कोई ये मैसेज देना चाहते हैं, हम अक्सर मिलाद वगैरह में अक्सर हम कहते हैं कि उससे कोई मुसलमानों का कोई नुकसान होने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 1000 आदमी बोलेगा, 100 आदमी बोलेगा, 1 साल बोलेगा, 2 साल बोलेगा, 10 साल बोलेगा, तो क्या होता है कि लोग समझते हैं कि शायद हो सकता है कि मुसलमान सब ऐसे ही होता हो। समझा ना? तो जिसकी वजह से इसकी कोशिश हो रही है, लेकिन हकीकत मानो में मुसलमान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, इससे क्या होता है कि मुसलमान बेटियां कुछ गड़बड़ाती हैं। होता है क्या कि जैसे कि आरएसएस वालों ने एक चैलेंज दे रखा है कि जो आदमी, जो लड़का हिंदू का मुसलमान बहू से ब्याह करके आएगा, उसको 10 लाख रुपया देंगे। है थोड़ी, और इसमें सरकार भी कर रही है। इंशाअल्लाह ताला एक भी मुसलमान लड़की नहीं जाएगी, इसलिए कि वो जानती है कि हमारा तक कन्यादान हो जाएगा। समझा ना? तो ये है मामला। इसलिए इस पर कोई भी ध्यान नहीं देने का। स्कूल वगैरह में आप लोगों को कहा जाता होगा, समझा? जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस वक्त भी कहा जाता था। उनकी तालीमें वही है, उनके यहाँ मजहब ही वही है। जो हीन भाव रखेगा और दुह काम करेगा वही हिंदू होगा। कुछ लोग हमको कल जो है ना कह रहे थे, हमारे साला के यहाँ पर से फोन आ गया, साली के यहाँ से फोन आ गया कि आप क्या ऐसे ऐसी जो है तो वीडियो बना करके आप भेज देते हैं, और जो है वो अब आप बाल बच्चेदार हैं, छोटो बेटी को कैसे पोसाइएगा, और कहीं जेल में चले जाइएगा तो क्या होगा। अरे भाई, हम किसी के विरोध काहे के लिए करेंगे? हमारे पास तो हिंदू के लड़के सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। अब भी ना, इधर जब से कोरोना हो गया तब से मुसलमान लड़के हैं, तो अब तो हिंदुओं के लड़का से तो हम जो है सब चलते हैं, वही से तो हमारा रोटी चलता है। कहने का मतलब किसी का विरोध नहीं, सच बात मालूम होना चाहिए। मता है एक, और दूसरा हलाला। दोनों चीज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सऊदी अरब में, मक्का में हुआ करता था। सही बातें हुआ करता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हलाला करने वाला, कराने वाला, उसका गवाही देने वाला, सबको रजम कर दो। रजम क्या होता है? रजम क्या होता है? हाँ, सब लोग मिल के उसको, समझना चाहे तो फांसी दे दो। एक होता है रजम और एक होता है संगसार। भर घुटना जमीन के अंदर उसको गाड़ दो,
और गाड़ने के बाद पूरा समाज वाला मार ढेला मार ढेला मार ढेला मार ढेला उसको मार दो, समझा ना। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि फिक़ह का एक वजाहत जो है वो भी हलाल है। जैसे कि मान लो कि किसी ने अपने बीवी को तलाक दे दिया, वो दूसरे के यहाँ शादी कर लिया, ये दूसरे के यहाँ अपना है, इत्तेफाक से उसका शौहर को भी कोरोना हो गया, मर गया, समझा ना, या फिर उसको भी तलाक हो गया। फिर कहीं दोनों में मुलाकात हो गई, लड़का का बाप दिखाई पड़ा, तो अगर चाहे तो निकाह हो सकता है, बशर्ते कि उसका मर गया हो। तो ये जो तरीका है, इसका भी नाम फिक़ह के अंदर हलाला ही रखा गया है। वरना हलाला जो है करने वाला, कराने वाला और उसके गवाह को भी रजम करने का हुक्म है, समझा ना। हमको ये बात इसलिए कहना है कि हमको भी कहा गया है, बहुत सारे लोग हमको कहने लगे, समझा, हलाला को समझाइए, शर्म लगती है। कहीं पर मिलाद में क्या समझावे, किसी का मौत हो जाता है तब मिलाद होता है, किसी की शादी होती है तो उस वक्त मिलाद होता है, तो उस वक्त कैसे समझावें? शादी के मौके पर तलाक समझावें, मौत के मौके पर शादी समझावें, तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अब तुम लोगों को मालूम नहीं, हमारे समाज के अंदर मालूम नहीं, और हमारे समाज को खाली एठो मिला दे तो एठो दीन सीखने का एठो दरिया रह गया। हालांकि सही नहीं है इस्लाम के नज़र में, समझा ना, मौलवियों के नज़र में, लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे समाज के अंदर यही समझते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि इस चीज़ को ध्यान नहीं देने का, और अगर कहे तो सही बात है, सही तौर पर, नो शर्म, टीचरों के पास भी सब बच्चों के सामने में डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग जाओ।